हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उसकी हम पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें आपको कौन से सम करने चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। तो देखो पेपर स्टाइल किस तरह होगी, जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है उसमें से कवर होगा। उसमें क्या होगा, ए में इस तरह आ सकता है 14 मार्क का एक सम आएगा। ठीक है, पूरा चांसेस है 14 मार्क का एक सम आएगा। और उसकी और में बोल नहीं सकते, ज़्यादातर आता है सम आ सकता है 7 मार्क का, शॉर्ट सम आ जाए और थियोरी आ जाए 7 मार्क की, या हो सकता है दोनों थियोरी आ जाए 7 मार्क की, या हो सकता है 7 मार्क के दो सम आ जाए। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 14 मार्क का एक सम है वही आपको करना है, ये भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पर मैं सजेस्ट करूंगा ये जो 14 मार्क का सम हो वो करोगे तो बेस्ट रहता है, वो अच्छे से मतलब उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं 14 में से 14 और इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह होता है ये क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूनिट 2 में आता है, उसमें से आपका क्वेश्चन 2 कवर होगा। इसी तरह ही एक सम आएगा 14 मार्क का और उसकी और में ऐसा पॉसिबल है सम आ जाए 7 मार्क का, थ्योरी आ जाए 7 मार्क की, या हो सकता है 7 मार्क की दो थ्योरी आ जाए या 7 मार्क के दो सम आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, 14 मार्क का सम ये ज़्यादा इजी रहता है, मैं वही सजेस्ट करूँगा आपको 14 मार्क का करोगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद आ जाओ यूनिट 3, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से कवर होगा बैंक अकाउंट। अभी इसमें जो है ना ये जो सम है 14 मार्क का आएगा कंपलसरी, पर ये बैंक के फाइनल अकाउंट होते हैं और फाइनल अकाउंट पूरा नहीं आता है, ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले आते हैं। मीन्स इस तरह बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ और उससे रिलेटेड जो भी शेड्यूल है जो भी नोट है वो बनाओ। ठीक है ना, वो सम है वो 14 मार्क का आता है और उसकी और में कंपलसरी समझो शॉर्ट सम 7 मार्क का, दूसरा शॉर्ट सम 7 मार्क के, ज़्यादातर 90% ऐसे ही आता है 90% और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये शॉर्ट सम बहुत इजी होते हैं, ये शॉर्ट सम करोगे तो इजीली 14 में से 14 मार्क ला सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी इजी होता है, पीएनएल हार्ड नहीं है। पर इसमें क्या होता है पीएनएल फाइनल अकाउंट की तरह, इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको बैलेंसेस दिए हो तो पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, पर ज़्यादातर पीएनएल स्टेटमेंट आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये बैंक अकाउंट में से क्वेश्चन 3 आपका कवर होगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 4 जो है यूनिट 4 में से लिक्विडेटर अकाउंट। लिक्विडेटर अकाउंट में एक ही सम सेम 14 मार्क का आएगा और में हो सकता है 7 मार्क का शॉर्ट सम आ जाए और 7 मार्क की थ्योरी आ जाए, या हो सकता है दोनों 7 मार्क की थ्योरी आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन 5 में एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज 14 मार्क के होंगे। ओके, तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है और ये जो भी चैप्टर हैं मैंने करवाए हुए हैं। अगर जो ये सभी वीडियो आपको देखने हो तो आप प्लेलिस्ट, आप मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें नियरली 125 वीडियोस हैं, 124 या 125 आप देख लेना। उसमें मैंने तीनों कोर्स करवा दिए हैं, स्टैटिक्स के और दोनों अकाउंट के, कॉर्पोरेट अकाउंट और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर जो वो वीडियो आपको देखने हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बीकॉम सेम 3 प्रीमियम कोर्स 799 का है। आप अगर जो वो लोगे बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर वो भी आप देख सकते हो, उसमें कौन से वीडियो बनाए प्लेलिस्ट में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको सम बताऊं, इम्पोर्टेंट सम। अभी जो इम्पोर्टेंट सम है मेरे पास जो बुक है वो एडिशन 2021-22 उसके मैंने नंबर दिए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो एडिशन है आप एडिशन अपने हिसाब से देख लेना, उसमें से मैंने नंबर दिए हैं। तो अभी यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें आपको ये सम करने चाहिए, मैंने 6 सम दिए हैं, मोस्ट ऑफ इसमें से कवर हो जाता है। इलस्ट्रेशन 13, 14 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 11, 17 और 18। ठीक है, ये और इसके बाद यूनिट 2 में वैल्यूएशन ऑफ शेयर आएगा, उसमें भी मैंने नियरली 6 सम ही दिए हैं, तो उसमें भी ये करोगे तो इनफ है। ठीक है,
आ जाता है, 14 मार्क कवर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ। इलस्ट्रेशन 11 और 15। इसके बाद एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 5, 15, 24, 26 एंड 33, ठीक है, ये करने हैं। इसके बाद आ जाओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपको शॉर्ट सम भी करने हैं और लॉन्ग सम फाइनल अकाउंट वाले वो भी करने हैं, ठीक है। जो मैं दे रहा हूँ इतने करो, सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन आप देखोगे ना, ये शॉर्ट सम ही है। इलस्ट्रेशन 6, 7, 9, 10 ये शॉर्ट सम है। और एक्सरसाइज में से भी देखोगे तो ये शॉर्ट सम ही है। क्वेश्चन 2, 7, 8, 9, 11 ये शॉर्ट सम है, ठीक है। ये शॉर्ट सम आपको करनी है। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए है ये पीएनएल स्टेटमेंट है, पीएनएल स्टेटमेंट वाले सम है और बहुत इजी है, पर ये आप करने चाहिए ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 20, 21, 27 इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बुक में ही एक या दो सम का सॉल्यूशन भी मिला हुआ है, आप अच्छे से देखना, कवर कर लोगे। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कौन सा इफेक्ट कहाँ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है और शॉर्ट सम भी बहुत इजी है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर जो शॉर्ट सम आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट सम में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। पर ये भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा बैंक अकाउंट, और ये ध्यान रखना फाइनल अकाउंट मतलब ये जो पीएनएल है इसकी और में ये सम करने ये आते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, ये और में आएंगे, ध्यान रखना शॉर्ट सम। तो ये हुआ बैंक अकाउंट। इसके बाद है यूनिट फॉर लिक्विडेटर अकाउंट, उसमें मैंने सिर्फ 4 ही सम दिए हैं, सफिशिएंट है, मोस्ट ऑफ इसमें से कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 13, 25 एंड 50, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप करोगे तो आपका ये लिक्विडेटर अकाउंट भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है और ये इंपॉर्टेंट सम दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।